सफरिंग के ऊपर सब लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं बाहर? जॉय ऑफ लिविंग, जीवन आनंद में कैसे बनाया जाए। और क्या डिस्कस करते हैं बाहर? आप लोगों ने कुछ टॉपिक देखे होंगे तो बता सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कैसे फाइनेंशियल वेल्थ बढ़ाया जाए अपना, 2025 कैसे अच्छा हो, अपना राशिफल जानिए। बाहर के लोग ऐसे ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स देंगे या डिस्कशन करेंगे ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या टॉपिक यूज कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सफर क्यों कर रहे हैं, या फिर हम इस भौतिक जगत में दुख क्यों झेल रहे हैं एक हिसाब से। हाँ? आप में से बहुतों ने बोला कि हाँ हम लोग सफरिंग हो रही है हम लोगों को, लेकिन कभी आप लोगों ने प्रश्न किया क्यों हो रही है? जो भी उत्तर देगा हाथ ऊपर करके उत्तर दीजिए। राइट, दिस इज ऑल्सो क्लासरूम। यस, व्हाट इज कर्मा? What karma we have done in our... What activities we have performed? Okay, good. तो ये आप देखेंगे आप लोगों के सामने एक जीवंत उदाहरण है। आप लोग जितने भी बैठे हैं, वैसे मोस्ट ऑफ द डिवोटीज यंग हैं, बट आप देखेंगे जो फर्स्ट रोज से जो आंसर आ रहे थे आर रियली यंग, एक्सट्रीमली यंग बोल सकते हैं आप। हमारे एटलीस्ट जो हमारे यूथ्स हैं, दोज हु आर कमिंग, तो ये हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ी मतलब शिक्षा है। जैसे अब यहाँ पे ज्यादातर युवा लोग बैठे हैं ना, और युवा होना भी चलिए एक प्रकार से आप बोल सकते हैं अच्छी बात है, परंतु हमारा बोल सकते हैं ना हमारे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है? हम लोग युवा हैं, बैठे हुए, हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ आप लोग बहुत अच्छा, आप लोग इस क्लास में आए, यू आर वेरी रेयर ऐसा। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे पहली बात तो हमने जन्म लिया, ठीक है, सभी ने जन्म लिया, हम लोगों ने मनुष्य का देह प्राप्त हुआ। सभी लोग मनुष्य देह में ही है ना, और कोई देह में तो बैठा नहीं है कोई व्यक्ति। फिर मनुष्य देह भी कहाँ प्राप्त हुआ? भारतवर्ष में प्राप्त हुआ। उसमें भी ऐसा मनुष्य देह मिला जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रश्न पूछने के लिए पहले व्यक्ति को क्या होना पड़ता है, किसी चीज से प्रताड़ित होना पड़ता है या तो परेशान होना पड़ता है। जब तक कोई व्यक्ति प्रताड़ित या परेशान नहीं होगा तब तक वो प्रश्न नहीं पूछेगा ना। जब तक व्यक्ति को प्यास नहीं लगेगी वो जल कुंड ढूंढेगा, देखेगा कहीं नदी है, कहीं पानी है क्या पीने का, यदि उसको प्यास लगी नहीं है ढूंढने जाएगा कोई? नहीं जाएगा। उसी प्रकार से जब तक हमें ये नहीं आभास होता कि हम अज्ञानता में हैं तब तक ज्ञान की तरफ आएंगे नहीं, राइट। या फिर जब तक हमको ये नहीं आभास होता कि चलिए कोई एक ऐसी वस्तु है जो इन सारी वस्तुओं से परे है, या कोई एक ऐसा तत्व है जो इन सारे तत्वों से परे है, तो ये तत्व तो हमें संतुष्टि नहीं दे पाए, तो इसके ऊपर का तत्व अवश्य दे देगा ना। ये हम लोग प्रश्न करते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जीव हैं, उन जीवों में चलो हम लोग हैं, और इसका क्या कोई उत्तर दे सकता है कि कितने जीव हैं? कोई बता सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में कितने जीव हैं कम से कम? हाँ, तो वैरायटीज है। जो आपने बताया ये वैरायटीज है। जैसे मैं सामने आपके 1 किलो चावल रख दूं, बोलूंगा इसमें कितने चावल हैं? इसमें तो चावल है, लेकिन कितने चावल है ये नहीं पता ना। तो जीव कितने हैं? प्रकार आपने बताया सही है, 84 लाख प्रकार है, योनि है उनकी, लेकिन कितने जीव है कोई बता सकता? चलिए, कितने ब्रह्मांड है बता सकते? नहीं ना। और सोचिए अब उन ब्रह्मांडों में कितने जीव होंगे, ये भी अलग चीज है। अब आप सोचिए कि हम ही लोग हैं, ये हमारा शरीर है, इसमें हम स्वयं जीव है ना, इस जीव के अंदर कितने जीव हैं कोई बता सकता है? हर एक अणु में एक जीव होता है। एवरी सिंगल एटम हैज वन एंटिटी, लिविंग एंटिटी। तो आप में से कोई बता सकता है आपके शरीर में कितने एटम्स हैं? हाँ, अब सोचिए इतने सारे जीव एक व्यक्ति के अंदर ही असंख्य है। ये सब कुछ असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य जीव हैं, और इस प्रकार के मनुष्य जीव में भी असंख्य जीव हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इतने सारे जीवों में से हमको ये मनुष्य जीवन मिला है जिसमें हम क्या कर पा रहे हैं, प्रश्न उत्तर पूछ पा रहे हैं कि भगवान है नहीं है, यदि है तो हमारा संबंध क्या है उनसे,
ये प्रश्न पूछ पा रहे हैं। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए एक स्वर्णीय अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसीलिए कहा जा रहा है, और कोई रीजन नहीं है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है? यहाँ पे किसी को सोना दिख रहा है क्या? सोना दिख रहा है? कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है आप लोगों को? नहीं। तो कोई भी वस्तु को यदि, या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कहीं पे, तो उसका एक अर्थ होता है। तो स्वर्णीय आप बोल सकते हैं अवसर का अर्थ ये है कि इतने सारे जीव हैं, नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन उसमें से हम ही लोगों को ये जीव मिला है जहां पे हम क्या कर पाए, जिज्ञासा कर पाए। जिज्ञासा किस बात की कर पाए? कि भगवान है या नहीं, ना? और ये मनुष्य जीवन है, हम सब भारत में हैं, तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं, भले हम भगवत गीता नहीं भी जानते हो, लेकिन हमें इतना पता है कि भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमें से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? ठीक है, नहीं, कोई ऐसे जबरदस्ती हाथ ऊपर करने की आवश्यकता नहीं, नहीं पढ़ी है कोई भी बात नहीं। लेकिन अब आप देखिए, इसमें से कुछ ही लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इतने सारे लोग भगवत गीता के ऊपर सुनने के लिए आए हैं, कम से कम। क्यों के लिए? सभी को कहीं ना कहीं ये पता है कि भगवत गीता महत्वपूर्ण है, जीवन का आधार है ये, ना? इसीलिए सुन रहे, वरना क्यों सुनते हैं? कोई ऐसे ही सुन रहा है क्या? संडे को कुछ नहीं था, ठीक है, आ जाता है, मंदिर में बैठ जाता है, थोड़ा एसी हॉल होगा, प्रसादम होगा, डांसिंग होगी ना, घर पे फिर टिंडे की सब्जी बनी है, इससे वहां अच्छा सब्जी होगा, ऐसा कुछ है किसी का मोटिवेशन? ऐसा भी है तो भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद के लिए आ रहे हैं, प्रसाद के लिए आइए, भक्तों के लिए आ रहे हैं, भक्तों के लिए आइए, कीर्तन के लिए आ रहा है, कीर्तन के लिए आइए। ऐसे तो कोई बाहर प्रोत्साहित करेगा नहीं आपको कि स्कूल में प्लेग्राउंड में खेलने के लिए आ रहे हैं तो स्कूल प्लेग्राउंड में खेलने के लिए है। कोई बोलता है? टीचर बोलती है ऐसा? नहीं बोलती है, लेकिन हम बोलते हैं। क्यों? क्यों के लिए जो हम भक्ति करते हैं उस भक्ति में अंग होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। किसी को सुनना बहुत अच्छा लगता है ना, किसी को कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को मात्र स्मरण करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को सेवा करना अच्छा लगता है। बहुत सारे भक्त हैं जो सिर्फ आते हैं सेवा करने के लिए। हाँ प्रभु जी क्या करना है बताइए, सुबह से लेकर शाम तक, शनिवार से लेकर रविवार, ये 2 दिन अपना पूरा लेकर के, प्रभु जी क्या सेवा करना है बताइए, रजिस्ट्रेशन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है? तो इसी प्रकार से हमारा किसी भी अंग में रुचि हो, हम आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि नहीं आपको नहीं आना। अब आप देखेंगे, हम सब जानते हैं पुनर्जन्म के बारे में ना, कोई ऐसा जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है ना? कोई नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि लिए जो हमारे शास्त्र हैं वो इसके बारे में बताते हैं। उसी प्रकार से अभी हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, इससे पहले या तो किसी पशु का जीवन मिला होगा, या तो आप बोल सकते हैं किसी भी प्रकार का कीट पतंग क्रीम, कोई भी चीज हम बने। पिछले जन्म में क्या पता हम में से कोई कुत्ता रहा हो, कोई बिल्ली रहा हो, कोई सुअर रहा हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्प रहा हो, कुछ भी रह सकता है ना हम लोग। अब हम उस जीवन में भी क्या कर रहे थे? आहार निद्रा भय मैथुन, ये सारी चीजें थी ना? बस ये था कि उसका सेवन करने का प्रकार अलग था। जैसे एक जन्म में यदि हम कुत्ते थे, या फिर चलो मैं बोल देता हूं मैं कुत्ता था, तो अलग प्रकार से खा रहा था, राइट? फिर दूसरे जन्म में मैं सांप बन गया, सांप फिर अलग तरीके से खाता है, लेकिन क्रिया तो सेम है ना। आहार निद्रा, कुत्ता अलग तरीके से सोता है, सांप अलग तरीके से सोता है। भय, उसको डर लगता है तो कुत्ता भौंकता है, सांप को भय लगता है तो वो क्या करता है? अपने फंड खोलता है, फंड फैला करके जीभ बाहर निकालता है, एक अलग से आवाज करता है ना। निद्रा भय मैथुन, अलग प्रकार से मैथुन हो रहा था, यहाँ अलग प्रकार से। तो ये सब क्रियाएं सेम है, बस उसको करने का तरीका अलग है। और यदि आप सोचिए, ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हम लोग क्रिया वही कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, बस तरीका अलग है। कुत्ता सो रहा है रोड पे सो रहा है, हम क्या सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं? 2 BHK में अच्छा स्लीप वेल का इतने मोटे मेमोरी फोम के मैट्रेस पे सो रहे हैं। हाँ? कुत्ता क्या खा रहा है? जो कूड़ेदान से मिल जा रहा है, कोई भी खिला दे रहा है। हम क्या खा रहे हैं? ताज होटल में जाके खा रहे हैं। कुत्ते को डर लग रहा है तो अपने नाखूनों से पंजों से अपनी रक्षा कर रहा है, दांत से अपनी रक्षा कर रहा है। हमको डर लग रहा है तो एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करके लगा दे रहे हैं। अब कुत्ते के मैथुन के बारे में क्या बताया, सभी को पता है, और हमारे में भी क्या ही बताने का जरूरत है, वो भी सभी लोगों को पता है।
क्रिया वही है। तो हमारे में और कुत्ते में कुछ अंतर है क्या? स्टेटस का, सिर्फ स्टेटस का अंतर है। हम सोचते हैं हमारा हाई लेवल है लिविंग का, उसका थोड़ा लो लेवल है लिविंग का, बट लिविंग का स्टैंडर्ड तो सेम है ना, लिविंग का प्रोसेस तो सेम है, स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट, राइट? तो आप में से कितने लोग ऐसा ही अभी तक जीवन जी रहे हैं? एकदम अच्छे से सोच करके हाथ ऊपर कीजिए, अभी तक ऐसा ही जीवन चल रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। जो कर रहे हैं ना, दिक्कत क्या है? हमको तो बताया ही नहीं गया ना अभी तक। देखिए बाकी सब परमहंस बैठे हुए हैं हमारे पास, हाथ नीचे कर लीजिए, डिवोटीज, सो अच्छा है, बहुत सारे नीचे कर लीजिए। तो बहुत सारे भक्त हैं जो लंबे समय से आ रहे हैं, इसीलिए वो हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग उन्होंने एक एडिशनल चीज ऐड की है। क्या ऐड किया है वो आगे पता चलेगा। तो जिस प्रकार से हमारे सबसे बड़ी चीज क्या है, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति आप देखेंगे तो इसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पे लोग आध्यात्मिक रूप से ज्यादा झुकाव रखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सारे देशों में आप चले जाइए, इतना आपको कुछ मिलेगा नहीं, उनका इतना कुछ रेफरेंस नहीं रहेगा। हाँ, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, अलग अलग आपको गैजेट्स मिल जाएंगे, बहुत एडवांस्ड, सो कॉल एडवांस्ड लेवल होगा उनका, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के प्रति कि पुनर्जन्म भी होने वाला है उनका, देयर इज वन स्लोगन, या फिर आप बोल सकते हैं एक्रोनिम बोल सकते हैं, योलो, योलो, YOLO, यू ओनली लिव वंस। बोलते आप एक ही बार जीवन मिलता है आपको, उसके बाद क्या होता है बोलते हैं पता नहीं। तो इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं पूछेंगे ना, तो इट्स नेचर, प्रकृति मतलब भेज रही है इतने सारे लोग। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या आप बोल सकते हैं उनको पता ही नहीं इस चीज के बारे में, रीइंकार्नेशन के बारे में नहीं पता है, भगवान के बारे में नहीं पता है इतना, इसके लिए लोग नास्तिक हैं बाहर, उनके पास एक ज्ञान नहीं है। लेकिन भारत में आप देखेंगे, भारतवर्ष में ज्ञान है। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जितने भी लोग, आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि भारत भूमि में जिसका जन्म होता है ना, वो बहुत ज्यादा पुण्य कर्म करके जब उसका हो गया होता है तब उसको भारत में जन्म मिलता है, मात्र जन्म लेना। अब सोचिए उसमें भी कोई कितना भाग्यवान होगा जो भगवान के बारे में जिज्ञासा रख रहा है, वो और ज्यादा श्रेष्ठ है, या बोल सकते हैं दुर्लभ बोल सकते हैं उसको, कि और दुर्लभ है। तो आप लोग उस दुर्लभ श्रेणी में से कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और भी हॉल्स में प्रोग्राम चल रहा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ यही बैठे, बहुत सारे बैठे हुए हैं हमारे हरे कृष्णा लाइन में, और वेरियस सेक्टर में, प्रभुपाद मर्सी आप बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, वेदांत है, वेदांत सूत्र। अगर आप देखेंगे जो भगवान का ज्ञान है उसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं, वेदांत बोल सकते हैं, वेदांत दर्शन है, वेदांत सूत्र है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम, ऐसे ग्रंथ जो रामायण हो गए, ये तीन चीज, वेदांत सूत्र, भगवत गीता और रामायण, ये हमको प्राथमिक रूप से दिखते हैं। अब वेदांत सूत्र का अर्थ क्या है? वेदांत सूत्र का अर्थ है कि डन हो गया आप लोगों का, सॉर्टेड है वहां, ओके ठीक है। तो आप देखेंगे वेदांत सूत्र का अर्थ यह है कि बहुत बड़ी चीज को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना श्लोकों के माध्यम से। जिस प्रकार से वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, राइट, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अगर आप लोग को और इजी समझना हो, हम सबने पढ़ा है ना राइट आंसर्स इन ब्रीफ, थोड़ा ब्रीफ में लिखे, लेकिन स्कूल में थोड़ा अलग इंस्ट्रक्शन मिलता है, इसको लंबा लिखो। ब्रीफ मतलब लंबा लिखो। ब्रीफ का अर्थ क्या होता है, जो 2.5 पेज का है उसको आप जितना छोटे से छोटा कर सकते हो उतने में कंसाइज बना करके प्रेजेंट करो आप उसको, राइट। सिमिलरली अभी जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या है उसको थोड़ा और आप एक्सपांड करेंगे, जिस प्रकार से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, जीव। जीव किसका अंश है, परमात्मा का।
एक आत्मा है, परमात्मा है, और उसे क्या जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं यहाँ हूं तो किस लिए हूं, मैं कहाँ से आया हूं, और फिर भगवान कौन है, और यदि मुझे उनके पास जाना है तो कैसे जाऊंगा। अब ये इसको और एक्सपांड करेंगे तो और लंबा इसका एक्सप्लेनेशन है, बट इसको थोड़ा सा मैं एक्सपांड करके आपको बता रहा हूँ कैसे एक श्लोक में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर होता है। ये क्या है, हमारा वेदांत सूत्र है। तो इसी प्रकार से हम सब जिज्ञासा करते हैं, हर एक जन जिज्ञासा कर रहा है ना, कोई ऐसा जो जिज्ञासा नहीं कर रहा है, कर रहे हैं, सबके सब कर रहे हैं किसी ना किसी चीज की। रास्ते पे चलता है, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जिज्ञासा क्या करता है, गाड़ी देखता है तो ये गाड़ी चल कैसे रही है, तो अपने पिताजी को पूछता है, पिताजी ये क्या है, ट्रेन में बैठा रहेगा पूछेगा वो क्या है। तो इस प्रकार से स्टेशन पे जाता रहेगा तो अलग अलग प्रश्न करता है, बच्चों में बहुत जिज्ञासा होती है ना। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे हमारा भी कार्य क्या है, हमारा कार्य है कि हमको प्रश्न करना है। प्रश्न किससे करना है, किसी से भी कर लेंगे क्या, जिज्ञासा किसी से भी करते हैं। अभी जैसे कोई वयस्क व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति मतलब समझ लिया 35 साल का व्यक्ति है, तो 35 साल का व्यक्ति 5 साल के बच्चे से पूछेगा कि ये क्या है, पूछे नहीं पूछेगा ना, बेवकूफ बोलेंगे ना उसको, कैसा बेवकूफ है, 35 साल का खुद है, इसको नहीं पता, और छोटे बच्चे को क्या ही पता रहेगा, उससे पूछ रहा है। तो उसी प्रकार से जो ये प्रश्न है कि हम कौन हैं ना, भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, ये बताने के लिए कौन है, गुरु ना। गुरु या जो भक्ति मार्ग पे, चाहे गुरु वो शिक्षा गुरु हो सकते हैं, दीक्षा गुरु हो सकते हैं, या जो व्यक्ति भक्ति एक अच्छे समय से क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो व्यक्ति हमें बता सकता है। क्योंकि लिए आप देखेंगे बचपन से यहाँ पे हमको कम से कम थोड़ा बहुत भगवत गीता के बारे में पता है, शास्त्रों के बारे में पता है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, ये पता है। लेकिन बाहर लोगों का ऐसा नहीं है, बाहर लोगों को ये ज्ञान नहीं दिया जाता। बाहर का ज्ञान क्या है कि सबसे पहली बात, विद्यालय में हम क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं ना। विद्यालय में एडमिशन लेने के बाद या तो आप बोल सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से यही कहा जाता है कि बेटा देखो अंदर जाओ, पढ़ो, तभी अच्छे पैसे कमाओगे और सुखी जीवन व्यतीत करोगे, यही बोला जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यही दो चीज हमको सिखाई जाती है। तो व्यक्ति जाता है, एडमिशन ले लिया, अब उसके पास दो ऑप्शन होता है, यदि वो पढ़ाई अच्छे से करता है ना, या तो पढ़ाई अच्छे से नहीं करता, दो चीज। यदि पढ़ाई अच्छे से नहीं करता है तो क्या करेगा वो, सुसाइड। ये चीज, ये रियलिटी है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं, यदि उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, आजकल सुसाइड का रेट्स बहुत बढ़ गया है, स्पेशली इन स्टूडेंट्स। लेकिन इसको दिखाया नहीं जाता मीडिया पे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा वो चीज, इतना ज्यादा प्रमोट नहीं की जाती। या तो यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास आ जाता है, उसका फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है, तो उसको एक ऐसी नौकरी मिलेगी जहां पे वो और मेहनत करेगा, और मेहनत करेगा 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 करेगा, मेहनत करते 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 क्या करेगा, एक दिन मर जाएगा। ठीक है, ये उसका एंड है। लेकिन हाँ, उस बीच में वो करोड़ों रुपए जोड़ सकता है, लेकिन उस करोड़ रुपए का फायदा क्या लेके जाएगा, क्या वो? आपको क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है करोड़ रुपए जाते हैं साथ में? किसी को लगता है नहीं। इजिप्शियंस को लगता था। इजिप्शियंस का आप देखेंगे, जो इजिप्ट में ममीज बनाते थे ना, तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा जो रॉयल ऑर्डर का रहता था, वो शरीर छोड़ता था, तो उसके टूम्ब के पास में जो उसका जानवर रहता था, वो जिंदा भी होगा तो भी मार देंगे उसको भी दफनाएंगे, उसको जो चीज खाने पीने में अच्छी लगती थी वो उसके टूम्ब में डाल के रखेंगे, और यहाँ तक कि जो उनकी पत्नी होंगी उनको भी जिंदा दफना देंगे वो लोग। राइट, सो दिस वाज देयर सिविलाइजेशन, यू कैन से। वो लोग सोचते थे, बॉडीली कंसेप्ट इतना स्ट्रांग था कि वो बोलते थे कि ये सारी चीजें इसको अच्छी लगती है ना, तो ये आफ्टर लाइफ में लेके जा रहा है इसको, तो इसको ये दे करके भेजेंगे हम, क्योंकि वहां जाएगा तो उसको कहाँ मिलेगा उसका फेवरेट खाना, ये उसका फेवरेट कुत्ता हो गया, या जो भी पेट था उसका, हाँ ये उसकी वाइफ है या हस्बैंड है, तो उसको तो लेके जाना ही चाहिए ना। वो नहीं जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, बेचारा वो कैसे वहां पे बनाएगा खाएगा, ये रहेंगी बना के खिलाएंगे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ,
ये उनका थॉट प्रोसेस था उस टाइम। आप लोग लॉजिकल लगता है? लॉजिकल? अभी समझिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति जाते जाते बोले कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति मेरा फेवरेट है, बोले ठीक है आ जाओ, तुम्हारा मम्मी बनेगा, खुश रहेंगे आप? नहीं ना, बनना चाहिए मम्मी बनना है आपको? नहीं, नहीं बनना, सोचिए। लेकिन वो बॉडीली कंसेप्ट इतना स्ट्रांग था, आप बोल सकते हैं, कि व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि चल क्या रहा है उसके लाइफ में, तो वो अज्यूम करता है चीजें। लेकिन हमारे पास यहाँ क्लियर नॉलेज है, बच्चा है तो मेहनत कर रहा है, फिर और मेहनत करते करते करोड़ों कमाएगा, बट सब करोड़ तो यहीं रह जाएंगे, फायदा क्या है फिर उसका? ये नहीं कह रहे आप धन मत कमाओ, लेकिन प्रश्न पूछने पे आप लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि क्या जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है? और फिर आप देखेंगे यदि कि आजकल हर जगह, आज से 50 साल पहले संस्कृति कुछ अलग थी, जहां कम से कम सभी को बताया जाता था, जिसका इफेक्ट अभी तक है। अभी आगे जो आ रही है जनरेशन, उसमें एविडेंट दिख रही है चीजें। जैसे आप देखेंगे लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। पहले देखिए, कोई भी व्यक्ति कम से कम 3 घंटा 4 घंटा बैठ करके पढ़ लेता था। अभी जो देखेंगे, दोज हु हैव बीन बोर्न, मतलब वो 90s के लोग हैं, उनके अंदर ये हैबिट है। बट अभी के लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है कि वो लोग एक जगह पे बैठ नहीं सकते। 1 घंटा उनके लिए एक जगह पे बैठ करके कोई पुस्तक दे दो, वो रीड नहीं कर पाएंगे, इतना डिक्रीज हो गया है अटेंशन स्पैन, एंड दैट इज एविडेंट। अब देखिए आज के समय में क्या है, लोगों को लगता है लाइफ का गोल क्या है, एक अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन रख करके यूट्यूब पे वीडियोस देखो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखो बैठ करके दिन भर, यही गोल है, और कोई गोल नहीं है लाइफ का। बोलो कैसे, कैसा लाइफ चाहिए आपको? जैसे हम लोग एक बार भिलाई में गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो भिलाई में एक मॉल है, उसके अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो हमने बोला भगवत गीता लीजिए और आपके जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर है, या सारे परेशानियों का समाधान है इसमें। तो एक व्यक्ति आया, व्यक्ति आके खड़ा हुआ, हम ऐसे रोकते हैं लोगों को कि ये लीजिए, क्या आप जीवन में सुखी हैं क्या, ऐसा। तो व्यक्ति बोलता हाँ मैं तो सुखी हूँ। तो मैंने बोला अगर आपको बुरा ना लगे, आप अपनी दिनचर्या बता सकते हैं, आप करते क्या हैं? बोलते हाँ, बोले देखो हमने ऐसा ऐसा पढ़ाई की है, फिर इस फैक्ट्री में जॉब लगी है हमारी, हम सुबह सुबह निकल जाते हैं, दिन के 12 घंटे फैक्ट्री में बैठे रहते हैं आराम से, और मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। मतलब दिन के 12 घंटा आप लगातार देखते हैं? बोलते हैं 12 घंटे में से 10 घंटा 1-2 घंटा थोड़ा कुछ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद घर आते हैं, खाते पीते सो जाते हैं। वो बोले ये आपका जीवन है? मतलब कितने साल से आप, मतलब सालों हो गए। तो बोला आपको नहीं लग रहा ये थोड़ा परेशानी वाली स्थिति है? क्या परेशानी है इसमें? अच्छा तो चल रहा ना, अच्छा भला जीवन चल रहा। तो उनके लिए अच्छा भला जीवन क्या है? तो वो यहाँ से उठे, उठ करके फैक्ट्री में जाएं, 10 घंटा मोबाइल देखें, फिर घर पे आए, खाएं पिए सो जाएं। आप में से कितने लोगों को ऐसी लाइफ चाहिए? मैं रहता बाहर तो मुझको तो ऐसी लाइफ चाहिए होती, मेहनत नहीं करना पड़ रहा ना, जाना है बैठना है आराम से, खाना पीना भी मिल रहा है, सब कुछ। मेहनत किस लिए कर रहे हैं आप लोग? अभी आप इसे पढ़ाई कर रहे हैं, एक आरामदायक जीवन के लिए कर रहे हैं ना। पढ़ाई लिखाई जो शुरुआत में मेहनत करता व्यक्ति, आरामदायक, इससे आरामदायक कुछ लग रहा है आप लोगों को? कोई बताओ, इससे आरामदायक जो मैंने अभी बताया जिस व्यक्ति का घटना, उससे आरामदायक कोई स्थिति है क्या? मुझको तो बहुत आराम, मुझको तो मतलब even Gagan Pro बैठे, and IITian also has to work, right? He has to code, and there are so many things, even in factory if you go, अगर आप फैक्ट्रीज में भी जाते हैं ना, देखेंगे जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसको उतना ज्यादा हरी बोल होता है, उसको उतने ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन टाइटल दे दिए जाते हैं, राइट? मुझको तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन लग रही है, आप लोगों को क्यों नहीं लग रही है मुझको पता नहीं। अच्छे से जाता है वो, फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री भी पहचान वाले की है, जो उसका सीनियर था वो उसके साथ में ही था, और उसके सामने वो एडमिट कर रहा है कि मैं मस्त जाता हूँ, 10 घंटा फोन देखता हूँ और फिर आ जाता हूँ आके घर। और सीनियर का भी लाइफ वही होगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके लिए आराम वाला जीवन है। हम सबको ऐसा चाहिए ना।
क्यों नहीं चाहिए? मतलब अभी यहाँ हाँ नहीं बोल रहे हैं, फिर सोचेंगे हाँ बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मन ही मन बोल रहे हैं, उसका नंबर मिल जाएगा तो इस फैक्ट्री में हमको भी जॉब करनी है, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा ना अंदर ही अंदर। मैं भी मिला था, मैं भी सोचा था ये तो बहुत अच्छा है, मतलब अब इसको क्या बोलूं मैं कि ये तो बोल रहा है मेरा आराम वाला जीवन है, अब मैं इसको बोल भी नहीं सकता यार नहीं ये आराम थोड़ी ना। तो फिर मैंने बोला उनको, मैंने पूछा, बोला रोज आप 10 घंटा अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपको तो सोचना पड़ेगा ना आज मैं नया देखूं क्या। बोला ये तकलीफ नहीं देता आपको? ये तकलीफ देता है बोल रहा है, क्या उसका भी समाधान है इसमें? मैंने बोला आपको पता चलेगा क्या देखना है। बोला अच्छा ये भी है क्या? लेकिन फिर भी उसने नहीं लिया, बहुत बहस की उसने, लिया नहीं। लेकिन बोला मैं परेशानी नहीं हूँ, मैं परेशानी नहीं हूँ। तो मतलब बिना परेशानी के भी ले सकते हैं, मतलब आवश्यक नहीं परेशानी रही है आप जीवन में, नहीं लिया उसने। सुकृति चाहिए होती है ना, ग्रंथों को मात्र पकड़ने के लिए भी बहुत सुकृति की आवश्यकता होती है। यहाँ तो हमारे वक्त वहां पे डिस्प्ले के लिए लगा के रखे हैं आपके लिए इतने सारे ग्रंथ, आप लोग सिर्फ देखेंगे ना ग्रंथों को शुद्ध हो जाते हैं। और सोचिए उसका स्पर्श करना और फिर उसके साथ समय बिताना, जो कि स्वयं भगवान है शब्द रूप में, बहुत बड़ी चीज है। तो इसी प्रकार से अब उनको क्या ही बोले। बोला ठीक है अच्छा जाने दीजिए, अभी अज्ञान में है, किसी ना किसी दिन किसी भक्त का कृपा होगा उनके ऊपर, मेरे अंदर इतनी शुद्धता नहीं है कि उनका कुछ हो पाए। इसी प्रकार से हम देखेंगे, हमको स्कूल्स में कॉलेजेस में हम जाते हैं तो बेसिकली सिखाया जाता है क्या कि ये सृष्टि कैसे हुई। ये सृष्टि का पूरा डेफिनेशन दिया जाता है कि एक वैक्यूम था पहले, एक वैक्यूम में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। जब एक विस्फोट हुआ तो उससे जीवन आया। अब आप में से यदि किसी को वैक्यूम पता ना भी हो, एक सिंपल चीज है, आप लोग के पास थर्मस है, थर्मस, थर्मस को यदि आप एकदम टाइट बंद कर देंगे ना तो वैक्यूम इंसुलेटेड भी बोलते हैं उसको। कभी देखा आपने अपना थर्मस रखा हुआ है घर में, सालों सालों से पड़ा हुआ, विस्फोट होता है क्या थर्मस में? यदि कुछ है ही नहीं तो विस्फोट कैसे होगा वहां से, और फिर जीवन निकलने की बात ही कहां से आएगी? तो इस प्रकार का क्या दिया जा रहा है कि भगवान नहीं है, ये ज्ञान दिया जा रहा है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। तो मॉडर्न एजुकेशन हमको ये सिखा रहा है। इसीलिए आजकल लोगों को पता ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे एक डिवोटी थे वो मेरे से शेयर कर रहे थे कि एक छोटा बच्चा था, तो छोटे बच्चे से उन्होंने पूछा कि बेटा दूध कहाँ से आता है? तो छोटा बच्चा बोलता थैली से। तो दूध मतलब गाय भैंस कुछ उसको पता है, दूध तो थैली से आता है। तो अब सोचिए अज्ञानता मतलब ये लड़के, बच्चा क्योंकि गाय भैंस देखा ही नहीं ना, वो गाय भैंस देखते भागने लगते हैं लोग उल्टे डायरेक्शन में। गांव में बच्चे उल्टे डायरेक्शन में भागते हैं, जहाँ गाय भैंस होती है वहां भागते हैं। शहर में बच्चे पीछे भागते हैं, गाय भैंस आ रही है, कौन सा जानवर है उनको पता ही नहीं। तो इस प्रकार का अज्ञानता है। लेकिन हमारे पास ये एक बोल सकते हैं ना सुवर्णीय अवसर है कि जहां पे हम ये जिज्ञासा कर पाए एटलीस्ट कि हम हैं कौन। और भगवान भी, आपको पता भगवान यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे भगवान को ज्ञान देना होता है, उससे पहले वो ऐसे लोगों को भेजते हैं जो लोग कम से कम उसको एक्सेप्ट कर पाए, जो समझ पाए उस चीज को। यदि समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर एक्ट कैसे करेंगे? तो एटलीस्ट आप लोग इतना अश्योर्ड रह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं, क्यों श्रील प्रभुपाद ने बोला ना, या फिर हमारे शास्त्रों में बोला गया, जारो देखो तारो कहे कृष्ण उपदेश, कि जिसको भी देखो आप उसको कृष्ण उपदेश दो, चाहे कोई भी हो। लेकिन भारत में प्रचार अब थोड़ा थोड़ा कठिन हो रहा है क्योंकि लोग नए नए हैं उस आइडियोलॉजी को पकड़ रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली बाहर के देशों से बहुत आसान है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसे जितने डिवोटीज आप देखेंगे फॉरेन से यहाँ आते हैं वो सब यही बोलते हैं कि प्रभु जी यहाँ पे तो अच्छा है, यहाँ पे इतने सारे लोग, जैसे हमने एक सेशन किया अभी ना, सेशन किया इतने सारे लोग आ गए। बाहर आप सेशन करेंगे ना अगर, तो फिर कम लोग आएंगे, लेकिन जितने भी लोग आएंगे वो इंडियन बैकग्राउंड से ही होंगे, और कोई नहीं आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा इतना इंटरेस्ट दिखाएगा। वो भी वहां पे जो इंडियंस है वो लोग आ जाएंगे, और कोई नहीं आता। सब टेम्पल्स वैसे ही हैं फॉरेन में, संडेज को सिर्फ कोई ना कोई आ जाता है, अदरवाइज यू गेट वन ऑन वन एसोसिएशन विद द लॉर्ड। जो पुजारी है वो और भगवान, बस इतना ही उनका है। बहुत फॉर्चुनेट आई मीन, यू नो, जस्ट वन एंड वन विद द लॉर्ड, बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी डिवोटीज फॉर द प्रोग्राम्स। सो ये हमारी हालत है। तो हम लोगों को
आदेश क्या मिल रहा है, भगवद गीता से हमें शिक्षा क्या मिल रही है कि हम लोग जब ये जिज्ञासा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान है क्या, भगवान दिखते कैसे हैं, और किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे संसार में सबसे बड़ा आप बोलेंगे ना दुख क्या है, एक तो है जब वैष्णवों का संग ना मिले, और दूसरा है यदि व्यक्ति किसी का अंश है। जैसे समझ लीजिए आज हम लोग इस भौतिक शरीर को, या फिर हम लोग किससे रिलेट करते हैं, अपने माता पिता से रिलेट करते हैं। एक बच्चे को यदि माता पिता से अलग कर दिया जाए तो दुख में ही रहेगा ना, वो तो पीड़ित ही रहेगा, वो सफर ही करेगा एक हिसाब से। लेकिन यदि कोई बोले आओ मैं तुम्हें माता पिता के पास लेके जाता हूँ, और लेके चला जाता, तो उसी समय उस बच्चे का सारा पीड़ा, सारा सफरिंग खत्म हो जाएगा। दैट्स द एंड ऑफ ऑल द सफरिंग्स फॉर हिम, राइट। तो हम लोगों को शास्त्र जो है वो ये बताते हैं कि हमारा गंतव्य क्या है और वहां जाना कैसे, ये भी भगवान बता रहे हैं। अंत काले च मामेव, मतलब जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम में वापस आ जाता है। लेकिन किस रूप में, कि फेवरेबल कंडीशन में। कम्स भी कर रहा था भगवान को याद, 24/7 भगवान का स्मरण करता था, लेकिन एनवियस होकर के, राइट, एनवियस होकर के उनको भी मुक्ति मिली। बट दैट इज नॉट आवर कंडीशन। हमको उस प्रकार से भगवान को याद नहीं करना है 24/7। हमको क्या प्रयास करना है, वॉट वी हैव टू एंडेवर काइंड ऑफ। ये हमारे लिए स्ट्रगल है बहुत बड़ा, क्योंकि इतने जन्मों से हम लोग क्या कर रहे हैं, भूलने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान उसके लिए भी इंटेलिजेंस देते हैं। जो एथिस्ट हैं, जिन लोग सो कॉल्ड देयर इज नो गॉड फिलॉसफी को प्रोपगेट करते हैं, वो लोगों को इंटेलिजेंस कौन दे रहा है प्रोपगेट करने का? उनको इंटेलिजेंस चाहिए तो भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। That's what he is providing. You want intelligence, okay. You want to forget me, you take intelligence and forget me. भगवान दे रहा है इंटेलिजेंस। जो प्रयास कर रहा है भगवान के पास जाने का, बहुत सारे आप देखेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं ना, जिनको हम बुक देते हैं तो बोलते हैं मैं यही बुक ढूंढ रहा था बहुत समय से, मिल ही नहीं रही थी मुझको बुक। तो वो डिवोटी सर्च कर रहे हैं, दे आर सर्चिंग, यू नो दैट बुक्स है कहाँ। लेकिन सिर्फ वो इंटेंस डिजायर से भगवान क्या करते हैं, हमको माध्यम बना के उस भक्त तक जाते हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम बोलते हैं ना हमारा कुछ है नहीं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जिस व्यक्ति का प्योरिटी है, भगवान बस आपको माध्यम बना के लेके जा रहे हैं, राइट। जैसे मुझको कहीं कोई चीज पोस्ट करनी है, राइट, तो मैं एक कुरियर कंपनी से उस चीज को पोस्ट करूंगा, और जिसने रिसीव किया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो वो ग्रेटफुल किसके लिए होगा, कुरियर कंपनी के लिए या मेरे लिए? क्या लगता है आपको, किसके लिए बोल सकते हैं? जिसने भेजा है उसके लिए वो ग्रेटफुल होगा या कुरियर कंपनी के लिए ग्रेटफुल होगा? जिसने भेजा है मोस्टली, राइट। दैट इज द मेन थिंग। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान हमको बस माध्यम बना रहे हैं। और इसमें भी हमको ईगो आ जाता है कि हमने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, इतने डिवोटीज का फॉलो अप किया, इतने डिवोटीज को प्रीच किया, इतने डिवोटीज मेरे सो कॉल्ड प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं। It can become a reason of pride. But when we have this philosophy clear that we are just mediums. अभी जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी माइक को ईगो आ जाए, नहीं बोल तो मैं रहा हूँ, मैं नहीं होता ये बोलता कैसे, बोल मैं रहा हूँ, लेकिन मैं बोलना बंद कर दूँ, ये कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। We are like that. So similarly, the only reason of our suffering is forgetfulness of God. That is the whole point. That is the whole point. आज His Holiness भक्ति वैष्णव स्वामी महाराज ने क्लास दिया था नीचे। महाराज ने एक बहुत सुंदर भजन गाया, वैष्णव भजन गाया श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का। तो उसमें बता रहे थे वो कि जैसे अभी स्टार्टिंग में बोला ना, हम लोग सफरिंग क्यों कर रहे हैं, अपना हमारे कर्मों की वजह से ना। उसी में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखते हैं कि मेरे कर्म का आप मुझको फल दो, जो भी योनि है उसमें डालो, जिसमें कंडीशन में आपको डालना है मुझको डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या दो, मुझको आपकी विस्मृति मत होने दो, आपका स्मरण सदैव रहे मुझको। उन्होंने वो ये प्रार्थना करते हैं कि आपको जो भी देना है दो, बस आपकी विस्मृति मत दो, मैं सदैव आप पे
मतलब मेरा मन ध्यान आप पे ही केंद्रित हो, आपकी भक्ति मिले मुझको। तो उसका एक मैं छोटा सा एसेंस बता रहा हूँ बस आपको। तो ये कर्म और दुनिया भर की चीजें हमारा कारण नहीं है सफरिंग का। हमारा सफरिंग का कारण मात्र एक ही, वो फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड। और इसका आपको उदाहरण भी अगर देखना है तो आप श्रीमद् भागवतम में देखिए, किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके पढ़िए, किसी भी भक्त का। पांडव हमको लग रहा है बहुत सेफ कंडीशन में। पांडव एक समय पे इतना पूरा उनके पास में इतना बड़ा राज्य था, अगले ही समय उनको निकाल दिया जाता है। उनकी जो पत्नी होती है उनका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जाता है। आगे जब उनका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है कि चलो इतने इतने समय आपको बाहर रहना अज्ञातवास में, उसके बाद वो आते हैं, बोलते हैं नहीं अब आपको हम एक सुई रखने जितना आपको जगह नहीं देंगे। ह्यूमिलिएट किया जाता है उनको। भगवान के भक्त स्वयं भगवान साथ में, इतना प्रताड़ित हो रहे हैं, सफर हो रहे हैं, लेकिन वो लोग बोले क्या, यार आपके साथ होने का क्या फायदा, आपसे हटके हम लोग काम कर रहे हैं, आप जीवन में है हरि बोल कर रहे हैं हमारा। आप सब बोला क्या उन्होंने? नहीं बोला। दे वर हैप्पी विद द लॉर्ड। सफरिंग हमारे लेवल से सफरिंग ही है ना, एक हिसाब से देखा जाए तो। दूसरा आप देख सकते हैं प्रहलाद महाराज, सच ए स्मॉल बॉय, उनको क्या नहीं किया गया, सांपों से भरे हुए केव में डाल दिया उनको, होलिका दहन, वो आग पे बिठा करके जलाया गया उनको, उनके पिता ने उनको उठा करके पहाड़ से नीचे फेंक दिया ना। करते हैं क्या हमारे पिताजी ऐसा? पहाड़ से फेंका है किसी को? नहीं। तो उनसे तो सेफ है ना हम लोग। ये सफरिंग देखिए, वो सफरिंग होती है। लेकिन वो लोग बोले क्या कि मैं सफर कर रहा हूं? नहीं बोला उन्होंने। क्यों? क्योंकि लोग सदैव भगवान का स्मरण करते हैं। सो व्हाई आर वी सफरिंग? बिकॉज ऑफ आवर फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड, आवर रिलेशनशिप। व्हाट इज आवर रिलेशनशिप? ओके, विल एंड हियर। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकता है इस सेशन के रिलेटेड या कुछ